आज मैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाऊंगा। अल्लाह ताली ने फरमाया, जब वो जमीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तू ऐसा मखलूक पैदा करेगा जो फसाद करेगा और खून खराबा करेगा, जबकि हम तुरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कई चीजों के नाम सिखाए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर करके सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो और उसके मानने वाले जहन्नम का ईंधन होंगे, लेकिन जो मोमिन हैं उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और फरमाया, जहां चाहो वहां से खाओ, लेकिन इस खास दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिम हो जाओगे। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा के लिए जिंदा ना हो जाओ। शैतान ने कसम खाई कि वो उनका भला चाहता है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिया। फल खाने के बाद उनकी शर्मगाहें खुल गईं। फिर अल्लाह ने आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन घाटे में रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और फरमाया, अब तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जमीन तुम्हारे रहने और नेमत उठाने की जगह है। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो लोग उस पर चलेंगे उन्हें न डर होगा और न गम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफी मांगी। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इंसान से गलती हो जाए तो उसे फौरन तौबा करनी चाहिए। शैतान इंसानों का दुश्मन है और हमेशा गुमराह करने की कोशिश करता है।